नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आज मैं आपको भद्रा के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जिसकी कहानी इस प्रकार से है। भद्रा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य चरित्र है। वह सूर्य देवता और उनकी पत्नी छाया की पुत्री थी और शनिदेव की बहन थी। भद्रा को दुर्जनता और बुरे समय की प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। वह एक ऐसी शक्ति थी जिनका प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालने और अशुभ समय उत्पन्न करने के लिए होता है। भद्रा का पौराणिक परिचय। भद्रा का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि भद्रा एक अत्यंत कठोर और कष्टदायक समय की देवी थी। उनके प्रभाव से जो भी कार्य होता वह असफल या हानिकारक होता। यही कारण है कि भद्रा का समय काल शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। भद्रा का स्वभाव कठोर और क्रूर था और उन्हें अशुभ कार्यों का कारक माना जाता था। पुराणों में वर्णित है कि उनकी क्रोधवश प्रवृत्ति के कारण देवताओं और मनुष्यों ने उनसे दूर रहने का निर्णय लिया। उनकी यह छवि इतनी प्रबल हो गई कि कोई भी शुभ कार्य उनके समय में नहीं किया जाता है। भद्रा काल की आरंभ की कथा। भद्रा काल के आरंभ की कथा के अनुसार एक समय जब भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब भद्रा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया। इस कारण भगवान शिव ने उन्हें ये श्राप दिया कि उनका समय काल अशुभ और हानिकारक होगा। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप भद्रा काल अशुभ माना गया और सभी शुभ कार्यों के लिए वर्जित हो गया। रक्षाबंधन में भद्रा का निषेध। रक्षाबंधन भारतीय परंपराओं में भाई और बहन के प्रेम और रक्षा के बंधन का प्रतीक पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लिए लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। इस पर्व के समय भद्रा काल का निषेध किया जाता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का निषेध इसलिए किया जाता है क्योंकि भद्रा को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इस काल में किए गए कार्यों में विघ्न और बाधा आने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के समय भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही राखी बांधने की परंपरा है। धार्मिक और पौराणिक आधार। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्यों का निषेध करने का मूल कारण यह है कि भद्रा का प्रभाव विनाशकारी और हानिकारक होता है। ये समय किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे कार्य में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस संदर्भ में ज्योतिष और धार्मिक ग्रंथों में भद्रा काल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भद्रा काल का प्रभाव। भद्रा का काल पंचांग के अनुसार ज्ञात किया जाता है और यह काल चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। भद्रा का समय ऐसा होता है जब चंद्रमा अपने विशेष नक्षत्र में होता है और इस समय किए गए कार्यों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार और विशेष रूप से रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन के विशेष संदर्भ में। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के संबंधों का प्रतीक है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यदि इस पर्व के दौरान भद्रा काल होता है तो माना जाता है कि इससे बहन और भाई दोनों के जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस समय राखी बांधने से उस रक्षाबंधन का फल नष्ट हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के समय में उसकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और इसका परिणाम रावण के लिए अत्यंत विनाशकारी हुआ। इसलिए भद्रा काल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल के बाद ही मनाया जाता है। भद्रा एक ऐसी पौराणिक शक्ति है जिनका प्रभाव अशुभ और हानिकारक माना गया है। उनके समय को भद्रा काल कहा जाता है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए निषिद्ध है। रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष रूप से भद्रा काल का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह भाई बहन के पवित्र बंधन का पर्व है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भद्रा काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता और इसे एक अशुभ समय माना जाता है। भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, ताकि इस शुभ समय का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।